हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक्चुअली क्या था कि जो मेरे पास बुक है स्पेक्ट्रम की, उसमें जो मैंने स्टडी की तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारी वोकेबलरीज ऐसी हैं जो मतलब कम समझ में आ रही थी, बहुत टफ़ थी। तो फिर इसको इजी बनाने के लिए हमने इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इसको इजी टेक्निक से मैं आपको बता सकूं कि ये आखिर क्या है इसमें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है? हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकल सोर्सेज वो होते हैं जो हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं। इतिहास में क्या हुआ था, तो इन सब की जानकारी जिससे हमें प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। तो देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें जो है मुस्लिम इतिहासकारों की कृतियाँ, यूरोपीय विद्वानों के ग्रंथ, भारतीय विद्वानों की रचनाएं, समकालीन समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और क्या आता है इसमें? ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के पत्र व्यवहार, ब्रिटिश संसद द्वारा जारी किए गए आदेश, यूरोपीय यात्रियों के प्रमुख विवरण, विभिन्न आयोगों घोषणाओं की रिपोर्ट्स तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी पत्र व्यवहार तथा प्रोसीडिंग्स शामिल हैं। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें कि जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, ये जो पिछले ज़माने में नहीं कह सकते, मतलब हमारे इतिहास में जो मतलब ये सब चीज़ें हमें मिली थी, इनसे जो हमारी बीती हुई चीज़ें जो हमें मिली थी, तो इससे जो अभी हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम? ऐतिहासिक स्रोत, मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज में और क्या है, जैसे पुरालेखीय सामग्री है, तो इसके अंतर्गत भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं। 3 प्रेसिडेंसियों जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी हैं की पुरालेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। इससे मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं ये सब। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की। और फिर आता है आपका निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने ऐसी अब आते हैं हमारे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान अवतरित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस और तलवार बर्लिन एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। मतलब ये अभी की बात नहीं, ये हो चुका है। तो ये सब क्या है? सोर्स है। और ये जो सोर्स हैं ये अभी बता सकते हैं हमको कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चित्रकला के माध्यम से भी पता चलता था। जैसे औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग से चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। और फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ये सब सोर्सेज हैं, तो इतने ही सोर्सेज हैं। इसमें और भी बहुत सारी बुक्स लिखी की हैं, आप चाहें तो उनके नाम याद कर सकते हैं और राइटर्स के नेम याद कर सकते हैं। आपके पेपर के आंसर लिखने में बहुत ही हेल्प करेगी ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू।